सभी के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जैसे यहाँ पर आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से वंचित करने के लिए उनका विस्थापन किया जा रहा है, वैसे पूरे देश में इसी प्रकार की परिस्थितियां निर्माण है। तो उस समय जो अंग्रेजों के द्वारा अन्याय और अत्याचार आदिवासियों के ऊपर किया जा रहा था, उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया और अंग्रेजों के खिलाफ पहला बिगुल फूंका और अंग्रेजों को यह देश छोड़कर जाना पड़ा। उनके बाप दादा पुरखे पूर्वजों की हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी कि वो अंग्रेजों को इस देश से भगा देते, उनकी औकात नहीं थी। साथियों, कई विषय इसमें चर्चा के लिए लगाए गए हैं, जिसमें आदिवासियों का विस्थापन, उनके जल से, जंगल से, जमीन से उनको वंचित करने का षड्यंत्र केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में किया जा रहा है। दूसरा विषय, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही, जानवरों की गिनती हो रही। ईवीएम की वजह से हम लोगों के वोट लूटे जा रहे हैं। ऐसे कई विषय चर्चा के लिए लगाए गए। काफी देर से हम लोग इस चर्चा में शामिल हैं और आप लोग काफी देर से सुन रहे हैं। वामन मेश्राम साहब को हम सभी लोगों को सुनना है, इसलिए बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, केवल कुछ बात इस मौके पर करना चाहता। जब मैं पूरे देश भर में घूमता हूं तो पूरे देश भर में चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हो, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हो, क्रिश्चियन लोग हो, सिख लोग हो, बुद्धिस्ट लोग हो या मुसलमान लोग हो, सभी के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जैसे यहाँ पर आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से वंचित करने के लिए उनका विस्थापन किया जा रहा है, वैसे पूरे देश में इसी प्रकार की परिस्थितियां निर्माण है। दूसरी तरफ यह भी हम देखते हैं कि किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है, किसी को घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या की जा रही है, किसी को घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने की वजह से पिटाई की जा रही है, किसी को कथा भागवत कहने की वजह से भी उसके ऊपर मूत्र छिड़का जा रहा है, मुंडन करवाया जा रहा है और उसकी पिटाई की जा रही है। देखा हमने ये भी कि हमारे आपके समाज के व्यक्ति राष्ट्रपति हो गए, लेकिन जब वो मंदिर में गए तो उनको घुसने नहीं दिया गया। वर्तमान राष्ट्रपति जी का भी जो आदिवासी समुदाय से आती है, कई जगह अपमान किया गया, ऐसी खबरें हमारे आपके बीच में आई है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, जब वो मंदिर में गए तो उनको भी रोका गया, ये भी खबरें हम लोगों के सामने आई है। तो अब हमें ये समझने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है कि क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जब थे तो उस समय जो अंग्रेजों के द्वारा अन्याय और अत्याचार आदिवासियों के ऊपर किया जा रहा था, उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया और अंग्रेजों के खिलाफ पहला बिगुल फूंका और अंग्रेजों को यह देश छोड़कर जाना पड़ा। अंग्रेजों के जाने के बाद जो लोग देश पर कब्जा करके बैठे, उनके बाप दादा पुरखे पूर्वजों की हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी कि वो अंग्रेजों को इस देश से भगा देते, उनकी औकात नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम किया, लेकिन आज जब अंग्रेजों के जाने के 75 साल से ज्यादा हो गए और आजादी का अमृतोत्सव भी मनाया गया, हमारे आप में से बहुत सारे लोगों को आजादी के अमृतोत्सव में शामिल किया गया होगा। एक तरफ हमको हमारे जल जंगल जमीन से खदेड़ने
साजिश हो रही है, भगाने की साजिश हो रही है, वंचित करने की साजिश हो रही है, और दूसरी तरफ आजादी का 75 साल पूरा होने पर ताली भी हम ही से बजवाने का काम भी किया जा रहा है। तो हमें समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है इस देश में और क्यों हो रहा है इस देश में। ये बात हमको समझना जरूरी है। नहीं तो होता क्या है, चोट सर पे लगी है, पट्टी पैर पर बांध रहे हैं। अगर चोट सर पे लगी हो, इलाज पैर पे करोगे तो कभी भी सर ठीक नहीं होगा। जैसी चोट वैसा इलाज करना पड़े। जब अंग्रेज थे तब हमारे पुरखे पूर्वजों को, बाप दादा को यह बात बताई गई थी, ये बात समझाई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं। अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो हमारे लोग डंडे खाए, लाठी खाए, गोली खाए, शहीद हो गए, जेल गए, फांसी के फंदे पर झूल गए। कहा अंग्रेज बर्दाश्त नहीं, और अंग्रेजों को भागना पड़ा। लेकिन अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, और अंग्रेजों के देश छोड़कर जाने के बावजूद भी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और समस्याएं खत्म होने की बात तो छोड़ो, जो अधिकार भारतीय संविधान में हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिख कर दे दिया, और ये लिख दिया कि इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची क्या कहती है कि आदिवासी अपने इलाके में स्वायत्त शासन चला सकते हैं, अपनी सरकार चला सकते हैं। आपको इतना बड़ा अधिकार भारतीय संविधान ने दिया, लेकिन आज क्या हो रहा है? तो ये क्यों हो रहा है? अब तो अंग्रेज नहीं, ये बात मेन बात समझने की बात है। अब तो अंग्रेज नहीं, कुछ लोग मुगलों के बारे में बात करते रहते। इस देश में एक पार्टी है जो अंग्रेजों के बारे में बात करती है, कहती हमने अंग्रेजों को भगा दिया, 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 इसलिए हमें सब लोग वोट दे दो, हमने अंग्रेजों को भगाया। एक पार्टी ये बात करती है, और एक दूसरी पार्टी है जो अकबर की बात करती है, बाबर की बात करती है, औरंगजेब की बात करती है, हुमायूं की बात करती है। तो अब अकबर का शासन है, बाबर का शासन है, औरंगजेब और हुमायूं का शासन है, इनका भी नहीं और अंग्रेजों का भी नहीं। ना अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं का शासन है और ना अंग्रेजों का शासन है, दोनों का नहीं है। तो फिर समस्याएं कैसे? तो जो तीसरा समस्या पैदा करने वाला है उसके बारे में हम लोगों को समझना पड़ेगा। तीसरा कौन है जो समस्या पैदा कर रहा है? अंग्रेजों का राज खत्म कर दिया हमारे पूर्वजों ने, मुगलों का राज खत्म कर दिया हमारे पूर्वजों ने। ये तीसरा कौन है जो आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से वंचित करने का काम कर रहा है, साजिश कर रहा है? ये तीसरा कौन है? ये तीसरा कौन है जो आदिवासियों को नक्सली के नाम पर गोलियों से भूनने का काम कर रहा है? ये तीसरा कौन है? ये तीसरा कौन है जो ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा है? ये कौन है? ये तीसरा कौन है जो संविधान में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया गया उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, उसको लागू नहीं कर रहा है? ये तीसरा कौन है? ये तीसरे के बारे में जानकारी लेना जरूरी। तो जब इसके बारे में जानकारी निकाला गया तो जानकारी निकलकर सामने आई कि इस देश में अंग्रेज बाद में आए और इस देश में मुगल भी बाद में आए। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का अखबार है। अगर हिंदी का अखबार होता तो आप लोगों में से भी कुछ लोग पढ़ लिए होते वो खबर, लेकिन वो अंग्रेजी के अखबार में छपी और अंग्रेजी में हम लोगों का हाथ बहुत तंग है। हाथ तंग का मतलब है कि हमारे ओबीसी एससी एसटी को अंग्रेजी आती नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। अरे हिंदी बहुत लोग ठीक से नहीं पढ़ सकते, ठीक से नहीं बोल सकते, ठीक से समझ भी नहीं सकते। हिंदी जो लोग ठीक से नहीं पढ़ सकते, ठीक से नहीं बोल सकते, ठीक से नहीं समझ सकते, वो अंग्रेजी कैसे समझ जाए?
तो अंग्रेजी के अखबार में जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसमें 21 मई 2001 को एक खबर छपी। वो खबर ये है कि भारत में जो ब्राह्मण रहते हैं उनका जो डीएनए है वो आदिवासी से नहीं मिलता, वो शेड्यूल कास्ट से नहीं मिलता, वो ओबीसी से नहीं मिलता, वो माइनॉरिटीज से नहीं मिलता, मतलब इस देश के रहने वाले लोगों से नहीं मिलता। तो उसी अखबार में ये खबर बताई गई कि इनका जो डीएनए है वो यहां के लोगों से नहीं मिलता, तो वो यूरेशियन लोगों से मिलता है। यहां के लोगों से नहीं मिलता, कहां से मिलता है? यूरेशियन लोगों से। यही तो हम सोच रहे थे कि अंग्रेज चले गए तब भी समस्या है, मुगल चले गए तब भी समस्या है, अब कौन समस्या पैदा कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये खबर ये बताती है कि अंग्रेजों और मुगलों के पहले कुछ देर लोग यूरेशिया से चलकर भारत में आए। आज भारत में आदिवासी जंगलों में क्यों है? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो आपने सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता तो विकसित सभ्यता थी, उसमें तो आदिवासी नहीं थे क्योंकि वहां तो सब लोग विकसित थे। तो फिर आदिवासी जंगलों में रहने के लिए क्यों मजबूर हुए? वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया? तो एक बहुत बड़ा संग्राम है। आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में उसको कहा जाता है कि आर्य और अनार्य का संघर्ष है। वो आर्य और अनार्य का संघर्ष नहीं है, वो जो यूरेशिया से लोग आए और जो भारत के मूल निवासी थे उनके बीच का संघर्ष है। और उस संघर्ष की वजह से आदिवासी जंगल में हैं। और वही लोग, आप लोगों ने एकलव्य की कहानी सुनी होगी, कुछ लोगों। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि गुरु जी हमें धनुर्विद्या सिखा दीजिए, तो द्रोणाचार्य क्या कहते हैं एकलव्य को? एकलव्य को द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है? और जैसे ही एकलव्य बताते हैं कि हमारा कुल हमारा गोत्र ये है, द्रोणाचार्य समझ जाते हैं ये तो असल वाला मूल निवासी वाला है यहाँ का। तो द्रोणाचार्य कहते हैं तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं है। और जब एकलव्य स्वतः अभ्यास करते हैं, स्वतः प्रयास करते हैं और स्वतः अभ्यास और प्रयास की वजह से एकलव्य इतने बड़े धनुर्धर बन जाते हैं कि जो विद्या एकलव्य को आती है वो विद्या द्रोणाचार्य को भी नहीं आती है। द्रोणाचार्य को लगता है ये कौन आदमी आ गया जिसको हमको जो नहीं आता है। अर्जुन द्रोणाचार्य को कहते गुरुजी आपने हमें ये विद्या नहीं सिखाया, आपने किसको सिखा दिया? द्रोणाचार्य सोचते हैं जब मुझे ही नहीं आती तो मैं अर्जुन को कैसे सिखाता। तो खोजते हुए जाते हैं और एकलव्य उनको मिलते हैं। और जब एकलव्य उनको मिलते हैं तो कहते हैं कि तुमने हमको गुरु माना मगर गुरु दक्षिणा नहीं दिया। हम लोग कितने भोले भाले होते हैं ये समझने के लिए पर्याप्त है। अब भी भोलेपन की वजह से ठगे जा रहे हैं और तब भी भोलेपन की वजह से ठगे गए। तो कहा तुमने हमको गुरु माना, गुरु दक्षिणा नहीं दी। अरे जब तुम पढ़ाते उसको सिखाते तब तो गुरु होते। तुमने तो कहा तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं है। अरे नहीं है तो तुम गुरु कैसे बन गए? लेकिन हमारे लोग भावनाओं में आ जाते हैं, हमारे लोग भोले भाले हैं। तो एकलव्य ने कहा गुरुजी बताइए क्या चाहिए आपको दक्षिणा में? तो 3 बार कहलवाया। अपना आदमी अगर 3 बार कोई बात कमिटमेंट कर ले, 3 बार अगर कह दे तो फिर उससे हट नहीं सकता है। तो 3 बार कहलवाया कि जो मांगेगे वो दोगे? कहा देंगे गुरुजी। 3 बार कहलवाने के बाद कहा कि दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। अब आप हमको बताओ, मुझे तो नहीं पता, पता नहीं आप लोगों को पता हो सकता है कि द्रोणाचार्य शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे। मुझे नहीं पता है, आप लोगों को किसी को पता होगा तो हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि द्रोणाचार्य मांसाहारी भी होंगे, रहे होंगे, तो
तो अंगूठे में इतना मांस तो नहीं होता है कि उसको खाने से पेट भर जाएगा। तो इसका मतलब खाने के लिए तो नहीं मांगा होगा। अंगूठा मांगा तो खाने के लिए तो नहीं मांगा होगा, फिर किस काम के लिए मांगा? साजिश के तहत मांगा, षड्यंत्र के तहत मांगा। और षड्यंत्र क्या था? जब एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा कट जाएगा तो क्या होगा? तो एकलव्य धनुष नहीं चला पाएंगे, मामला हल हो जाएगा। नहीं तो इस समाज में एक एकलव्य पैदा हुआ, हजारों लाखों को ट्रेनिंग देगा और हजारों लाखों करोड़ों एकलव्य पैदा हो जाएंगे और ये हजारों लाखों करोड़ों एकलव्य पैदा हो करके ये जो गुलामी है इस गुलामी को खत्म करने का काम करेंगे। ये बात समझकर द्रोणाचार्य ने किया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।